8 अंगों में प्रसिद्धि के उपरांत यहाँ पर छंद क्रमांक 21 में बतला रहे हैं कि यदि 8 अंगों में से कोई जीव एक भी अंग से यदि कम है, हीन है, 8 अंगों को धारण नहीं करता है, तो उसकी कैसी दशा होती है, वह किस प्रकार से अपने स्वरूप को प्राप्त होता है, तो बतला रहे हैं। छंद क्रमांक 21 निकाल लें सभी। देखें, नांगहीन मलम छेत्तुम, नांगहीन मलम छेत्तुम, दर्शनम जन्म संततिम, जन्म संततिम, न ही मंत्रोक्षरन्यूनो, 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 निहन्ति विषवेदनाम, विषवेदनाम। उच्चारण देखते हैं। नांगहीन मलम छेत्तुम, दर्शनम जन्म संततिम, नहि मंत्रोक्षरन्यूनो, निहन्ति विषवेदनाम। संधि विच्छेद देखेंगे एक बार। ना अंगहीनम अलम छेत्तुम, ना मतलब नहीं है, अंगहीनम अंग से हीन, 8 अंगों में से यदि एक भी अंग हीन है, एक भी अंग यदि कम है, तो ना मतलब नहीं, अंग मतलब अंग से जो हीन है, एक अंग से भी यदि कोई कम है, तो अलम मतलब समर्थ नहीं है। ना शब्द आगे से लगाना कि अलम मतलब समर्थ, ना मतलब नहीं है, समर्थ नहीं है। कौन समर्थ नहीं है? अंगहीनम, जिसके एक भी अंग यदि कम है, तो 8 अंगों में से एक भी अंग यदि किसी के कम है, तो वह समर्थ नहीं है। अब किसको समर्थ नहीं है? तो कह रहे छेत्तुम, नष्ट करने के लिए, छेदन करने के लिए, नष्ट करने के लिए। किसको नष्ट करने के लिए समर्थ नहीं है? कह रहे हैं दर्शनम, वह जो दर्शन है, वह जो सम्यक दर्शन है, वह सम्यक दर्शन समर्थ नहीं हो सकता जन्म संततिम, जन्म की संतति को, जन्म की परंपरा को, संसार को, संसार में जो हमारा जन्म मरण लगा हुआ है, उस जन्म मरण की परंपरा को वह अंगहीन सम्यक दर्शन जो है, वह समर्थ नहीं है नष्ट करने के लिए। अंगहीनम दर्शनम, अंग से कम, एक भी अंग यदि किसी सम्यक दर्शन में कम है, तो वह सम्यक दर्शन जन्म रूपी संतति को नष्ट करने में समर्थ नहीं है। ठीक है, जैसे उदाहरण दे रहे हैं, ना मतलब नहीं है, ना मतलब नहीं है, ही मतलब निश्चित रूप से, मंत्रः, मंत्रः मतलब कोई मंत्र, अक्षरन न्यूनः, अक्षर से न्यून है। अक्षर मतलब एक भी अक्षर यदि न्यून मतलब कम है, मंत्रः मतलब किसी मंत्र में यदि किसी मंत्र में एक अक्षर भी न्यून है मतलब कम है, तो ना मतलब नहीं, ही मतलब निश्चित रूप से वह जो मंत्र है, निहंती विष वेदनाम, ना निहंती मतलब नष्ट, ना मतलब नहीं करता है, विष वेदनाम मतलब विष की वेदना को वह जो मंत्र है नष्ट नहीं कर सकता। जैसे आपने जाना होगा कि सर्प के जहर उतारने वाले भी मंत्र होते हैं, या अन्य प्रकार के जो जहर आदि को, विष की वेदना को उतारने वाले मंत्र होते हैं, जो विष की वेदना को दूर करते हैं। यदि उस मंत्र में एक भी अक्षर न्यून होता है, तो वह
विष की वेदना को दूर करने में समर्थ नहीं हो पाता। समझ में आया? ऐसे ही यदि अंगहीन सम्यक दर्शन है, एक भी अंग यदि सम्यक दर्शन के कम होता है तो वह सम्यक दर्शन जन्म रूपी संतति को नष्ट करने में समर्थ नहीं हो पाता। ठीक है, एक बार पूरे छंद का अर्थ देखें। ना मतलब नहीं, अंगहीनम अलम छेत्तुम, अंग से हीन, अंग यदि एक भी अंग यदि कम है तो वह अलम मतलब समर्थ, ना मतलब नहीं है, छेत्तुम मतलब नष्ट करने के लिए, जन्म संततिम जन्म की परंपरा को नष्ट करने के लिए वह समर्थ नहीं है। अंगहीन कौन? दर्शनम मतलब सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन यदि एक भी अंग से कम है तो वह जन्म रूपी परंपरा को नष्ट करने के लिए समर्थ नहीं है। ऐसे ही मंत्रः अक्षर न्यूनः, एक भी अक्षर न्यून मंत्र यदि कोई होता है, ना निहंती विष वेदनाम, ना मतलब नहीं, निहंती मतलब नष्ट करता है, विष वेदनाम मतलब विष की वेदना को वह नष्ट नहीं कर सकता यदि एक अक्षर भी कम उसमें रह जाता है। ठीक है, आप लोगों को मालूम होगा कि जब धरसेन महाराज के पास आचार्य पुष्पदंत और भूतवली महाराज आए थे तो पुष्पदंत और भूतवली दोनों महाराज के लिए आचार्य धरसेन महाराज ने एक मंत्र सिद्ध करने के लिए दिया था, लेकिन उन्होंने जानबूझ करके एक मंत्र में तो एक अक्षर बढ़ा दिया था और एक अक्षर एक मंत्र में कम कर दिया था। जब उनको मंत्र की सिद्धि के लिए कहा गया तो उन्होंने मंत्र सिद्ध तो किया, तो एक में एक देवी प्रकट हुई जिसके दांत नहीं था और एक में एक देवी प्रकट हुई जिनके दांत बाहर थे। तो शिष्यों ने क्या समझा कि हो सकता है हमसे कोई मंत्र को सिद्ध करने में त्रुटि हुई हो, क्योंकि देवियों का स्वरूप ऐसा आगम्य नहीं है। तो उन्होंने उस मंत्र को सुधारा, जिनमें एक अक्षर कम था उसको एक अक्षर ऐड किया और जिनमें एक अक्षर ज़्यादा था उसको एक अक्षर हटाया, और दोनों मुनिराजों ने, दोनों आचार्य पुष्पदंत भूतवली महामुनिराजों ने वो मंत्र की सिद्धि पुनः की सुधार करके। और जो देवियां प्रकट हुई तो उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, बस ये मंत्र हमें सिद्ध करना था गुरु आज्ञा से, सो हमने किया। और जाकर के फिर आचार्य महाराज धरसेन महाराज के पास दोनों शिष्य पहुंच गए। तात्पर्य यह है कि जैसे एक अक्षर न्यून मंत्र वाली देवी सही स्वरूप को प्राप्त नहीं हुई जो प्रकट हुई, ऐसे ही अगर हमारे सम्यक दर्शन के जो 8 अंग कहे गए हैं, 8 अंग में से एक भी अंग यदि कम होता है हमारे अंदर तो हमारे संसार की परंपरा नष्ट होने वाली नहीं है। हम जन्म मरण करते रहेंगे, संसार में भटकते रहेंगे, संसार में परिवर्तन करते रहेंगे। मतलब सम्यक दर्शन के साथ साथ 8 अंगों की पालना भी हमें करनी चाहिए। ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। ये इस छंद का पूरा अर्थ हुआ।